वेलकम बैक एवरीवन। तो ये सीरीज चल रही है रेशियो एनालिसिस की। एंड हमने दो बहुत ही पावरफुल रेशियोज की बात की थी इससे पहले, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, एंड आफ्टर दैट वी टॉक्ट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। थर्ड वाज द लेवरेज रेशियो, एंड कमिंग टू द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी रेशियोज। तो बेसिकली हमने हमने ऑलरेडी दो तीन रेशियोज की बात कर ली है। एंड आइए बात करते हैं एफिशिएंसी रेशियो की। अब एफिशिएंसी वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी बताता है कि वो कैसी कंपनी रन करी, कितनी एफिशिएंट है, वो कितने अच्छे से अपने एसेट्स को यूज कर रही है और कैसे वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब इस रेशियो को या इस एफिशिएंसी को समझने के लिए जो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर। टर्नओवर मींस कितने टाइम्स वो इन्वेंट्री को घुमा रही है या उसको टर्न अराउंड कर रही है टू जनरेट दी मैक्सिमम सेल्स। उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गाइज कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए मैं बोलूंगी ये ट्रेडिंग अकाउंट। राइट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। एवरेज इन्वेंट्री इज नथिंग बट ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू, दैट्स कॉल्ड द एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स की सोल्ड के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं ओवर हियर? हमने क्या परचेज किया है, हमने क्या सेल किया है। अगर कुछ सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न हुआ है तो वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। एंड देन हम बाहर आउटर कॉलम में उसका अमाउंट ले लेंगे। ओवर हियर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे वो सारे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आएगा आपका ये दिस क्लोजिंग स्टॉक। राइट, तो ये सब जब आइटम मिलते हैं एंड ओवर हियर ओपनिंग स्टॉक भी आएगा। ये सब का यहाँ पे हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जब सब आइटम्स है वो आपका पार्ट होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कि रॉ मटेरियल जब आता है मार्केट में, सॉरी फैक्ट्रीज में, उसका उसको रॉ मटेरियल्स को लाने का क्या कॉस्ट होता है, दैट्स कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन्वेंट्री जब भी हम करेंगे, आइदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे करें गाइस, या तो हम उसको परचेजेस पे भी ले सकते हैं। राइट, सो बोथ इज ओके। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कंपनी की, आप अकॉर्डिंगली इसको ले सकते हैं। परचेजेस मीन्स हमने क्या परचेज किया, राइट? हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, फिनिश गुड्स प्रोडक्ट परचेज किया है। जो भी आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री या वो आइटम होता है जिसमें आपकी कंपनी डील कर रही है, आइदर इट कैन बी अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, राइट? सो जब ये करते हैं तो हम ये समझते हैं कि भाई हमारे पास जितनी इन्वेंट्री थी, उसमें इतने इतनी बार हमने उसको प्रोड्यूस किया या उतनी बार उसको रन किया, तो दैट्स कॉल्ड द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर मींस नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। एक बात समझिएगा गाइस, सेल्स होती है, दो टाइप की सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स। कैश सेल्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। कैश सेल्स पैसा, आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल किया और सामने आपको कैश मिल गया तो वो अकाउंट वहीं का वहीं क्लोज हो जाता है। अगर यस आपने आज प्रोडक्ट सेल किया है और आपको पैसा मिलने वाला है 45 डेज के बाद, तब वो आपका हो जाता है क्रेडिट सेल्स। तो उसकी वजह से आपका रिसीवेबल्स, डेटर्स, वो आ जाते हैं पिक्चर में। तो जब डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल, दे आर बोथ द सेम टर्म। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर मींस जितनी भी आपकी नेट क्रेडिट सेल्स है उसके सामने आपके एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं। राइट, तो ये रेशियो भी एक मेंटेन रेशियो होना चाहिए, ना कि ज्यादा ना कि कम। एंड इसकी बेसिस पे कैश कन्वर्जन साइकिल, जस्ट लेट यू नो, एक और साइकिल मैं इसमें ऐड करूंगी गाइस, कैश कन्वर्जन साइकिल ये क्रिएट होती है। अब ये कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड उससे पहले एक और रेशियो है हमारा, दैट इज अकाउंट्स पेएबल। पेएबल इसलिए, डेटर्स रिसीवेबल मींस आपका डेटर्स का रेशियो आ गया जिनको आपने गुड्स सेल किया है। पेएबल्स मींस परचेजेस, दे आर योर क्रेडिटर्स जिनसे आपने रॉ मटेरियल आपने बाय किया है। राइट, तो ये जो तीन रेशियोज है ना, इनकी फॉर्मूला सेम है गाइस। चाहे इन्वेंट्री ले लो, आप डेटर्स ले लो या क्रेडिटर्स ले लो, इनकी फॉर्मूला सेम है। एंड ये तीनों को ऐड करके ही कैश कन्वर्जन साइकिल क्रिएट होती है। ना ये कैश कन्वर्जन साइकिल पे गाइस मैं आपको थोड़ा सा और इंसाइट दूंगी, बहुत ही पावरफुल चीज है। जितनी बार ये साइकिल टर्न होती है उतना ही कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, मैं आपको एक ये साइकिल के थोड़ा सा इलस्ट्रेशन देती हूँ कैसे ये साइकिल चलती है। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया,
राइट। तो वो हो गए हमारे परचेजर और हो गए हमारे क्रेडिटर्स, राइट। उसके बाद ये गोडाउन में आया, आई वुड से कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में आया, वहां पे प्रोसेस नंबर 1 चला, फिर प्रोसेस 2 हुआ, फिर प्रोसेस 3 हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, परचेज हुई है, उसके बाद ये इन्वेंट्री भी यहाँ पे हमारे पास आ गई है। तो ये सब प्रोसेस में टाइम लगता है ना, कभी किसी में लगेगा 2 दिन, कभी 4 दिन, ऐसे करते करते टाइम लगेगा। प्रोडक्ट रेडी हो गया है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग हो रही है और वो सेल हो रहा है। जब सेल होता है उसके बाद प्रोडक्ट जाता है कस्टमर के पास। कस्टमर हमें या तो तुरंत पैसा देगा, या कैश देगा, या क्रेडिट देगा। तो हमारा क्रेडिट आ जाता है, राइट। कैश दे दिया तो अच्छी बात है, हमारा तुरंत पैसा हमारे पास आ गया, फ्री हो गया हमारा पैसा। और अगर क्रेडिट देता है तो हमें 45 डेज 50 डेज वेट करना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास पैसा आता है। तो हमने फिर और 45 डेज वेट किया, फिर पैसा आया। अब जब पैसा आ रहा है, तब देखिए ये साइकिल कैसे चली यहाँ पे। अब ये वापस जब पैसा आ गया मेरे पास, राइट, तो फिर से मैंने उसी पैसे से रॉ मटेरियल्स खरीदे, फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर प्रोडक्ट बेचा, फिर से ये। तो ये जो साइकिल है ना, इसको कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। बहुत ही सिंपल बात है कि जितनी बार ये साइकिल, जितने टाइम ये साइकिल घूमेगी, उतना ही रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। अब वो कैसे होगा, चलिए मैं आपको वापस समझाती हूँ गाइस। ये मैंने समझाया है आपको, अगर आपको थोड़ा भी अगर इसमें डाउट हो तो एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, स्लो करके, तो शायद आप वापस समझ जाएंगे। फिर भी मैं एक बार वापस जस्ट लिख देती हूँ, रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूँ। फिर हमारे आगे डेटर्स आ गए, हमारा आ गया क्रेडिट सेल्स, वहां से पैसा जब आएगा तब फिर से हम रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए जाएंगे। तो दिस इज दी साइकिल, ऐसा साइकिल चलता है, राइट। अब अगर साल में 12 टाइम्स, अगर साल में 12 टाइम्स ऐसी साइकिल रन होगी, तो हम कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, 12 टाइम्स, 12 बार जनरेट करेंगे। पर अगर, और उसमें क्या हो रहा है कि ये साइकिल करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, 30 डेज, है ना। अगर 30 डेज हम यूज करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उसको बेचा, मार्केटिंग हुई और पैसा आया, तब तक अगर हमें 30 डेज लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम साल में ऐसा 12 टाइम्स कर सकते हैं। पर अगर आप जो सिचुएशन को समझिए, अगर ये 30 डेज को हम रिड्यूस करके 15 डेज तक ले जाते हैं, तब क्या होगा, ये जो 15 डेज है, उससे हम साल में 2 बार, साल में हमारा 12 × 2, 24 टाइम्स ये साइकिल रन होगी, राइट, 24 टाइम्स। इससे क्या हो रहा है, हमारा रेवेन्यू डबल हो रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, जितनी साइकिल शॉर्ट होती है उतना ही रेवेन्यू ज्यादा होता है, राइट। तो कैश कन्वर्जन साइकिल का आप लॉजिक समझ लीजिए, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये जितने टाइम्स आप उसको रन करेंगे उतना ही रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। ओके। सो आई होप ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी आपको होगा समझने में कि कैश कन्वर्जन साइकिल और इसके कंपोनेंट्स कौन से, कैसे पता चलेगा कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है। स्क्रीनर.com पे तो देखिए बहुत दिया भी रहता है कैश कन्वर्जन साइकिल। तो उसमें क्या क्या आएंगे कंपोनेंट्स, आपके आएंगे इन्वेंट्री प्लस डेटर्स लेस योर क्रेडिटर्स, दैट इज आप जिनको पैसा देना है। ओके, ये आपका स्टॉक है, डेटर्स भी आपके, क्रेडिटर्स को आपको पैसा देना है। सो दिस इज माइनस कैश कन्वर्जन साइकिल गाइस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो इसको अच्छे से आप समझ जाएंगे तो आप एक कंपनी की एफिशिएंसी को भी समझ जाएंगे, राइट। तो एफिशिएंसी अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ कंपनी यूटिलाइजेस इट्स रिसोर्सेज टू मेक अ प्रॉफिट। रिसोर्सेज मींस के कंपनी के पास जो भी रॉ मटेरियल्स आया, या जो भी उसका प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से जो भी उसके पास स्टॉक आया है, इन्वेंट्री आई है, उसको वो किस तरह से यूज करी है और कितना फास्ट उसको यूज कर रही है, और अपनी कैश कन्वर्जन साइकिल को वो बढ़ा रही है। बहुत बार देखा गया है कंपनीज 60% to 80% एफिशिएंसी पे वर्क करती है। जिनकी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो 100% एफिशिएंसी पे वर्क करेगी, नॉट पॉसिबल गाइस। यूजुअली ये देखा गया है, कोई कोई कंपनी में 50% भी होती है। डिपेंड्स ऑन सेक्टर, इंडस्ट्रीज, कि वो किस सेक्टर की है, वो किस इंडस्ट्रीज की है, डिपेंडिंग उस पे ये एफिशिएंसी उनकी बेस्ड रहती है, राइट। एफिशिएंसी एक ऐसा रेशियो है, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है कोई कंपनी की, तो उसे कैसे पता चलेगा कि कंपनी कैसे वर्क करती है, एफिशिएंसी की बेस पे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट होती है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट ही ये रहता है। एफिशिएंसी रेशियोज आर एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड
they help us to understand the efficiency of a company. तो दिस इज द एफिशिएंसी रेशियो गाइस. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट रेशियो की. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एफिशिएंसी रेशियो इन डिटेल, राइट. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट रेशियो की. स्टे ट्यून्ड विद मी.